गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में। दोस्तों आज है 25 अक्टूबर और दोस्तों आज हम क्लास में कवर करेंगे 25 अक्टूबर की द हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैबलरी। ओके, तो एडिटोरियल सेक्शन रहता है जो द हिंदू न्यूज़पेपर में, उसकी दोस्तों मैं यहाँ पर आपको वोकैब कवर कराता हूँ दोनों आर्टिकल की। ओके, तो इस क्लास में दोस्तों आज है 25 अक्टूबर और आज की हम द हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैब इस क्लास में कवर करने वाले हैं। ओके, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर डेली द हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैबलरी कवर कराता हूँ। ओके, तो जो भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ चैनल को मेक श्योर कर लीजिए कि आप सब्सक्राइब कर रख लीजिए, जिससे कि जैसे क्लास की नोटिफिकेशन, जैसे क्लास में अपलोड करता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिए, आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, और दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम पर मिल जाती है, जो बैंगलोर का ऑफिशियल टेलीग्राम है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट वोकैब को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आप इंग्लिश सेक्शन में दोस्तों वोकैब दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। इससे आपके आरसी हो गया, क्लो टेस्ट हो गया, फिलर्स हो गए, सारे दोस्तों जो भी सेक्शंस होते हैं इनमें सभी वोकैब का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आपको डेली वोकैब कवर करनी चाहिए मेरे साथ। दोस्तों आप द हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ते हो या नहीं, इससे तो आपकी रीडिंग इंप्रूव होती है, लेकिन दोस्तों इससे पहले स्टेप होता है कि आपको वोकैब आनी चाहिए। तो दोस्तों आपको वोकैब तो डेली ही पढ़नी चाहिए। ओके, बाकी दोस्तों उसके इसके जस्ट बाद आपको रीडिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपका एक पार्ट तो कवर करा देता हूँ वोकैब का, बाकी रीडिंग आप खुद से कर लीजिए। ओके, तो रीडिंग तो वैसे भी आपको खुद से ही करनी चाहिए। तो आप दोस्तों बैंक, एसएससी या फिर डिफेंस, यूपीएससी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, वोकैब आपके सारे एग्जाम में आती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास को। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में। दोस्तों आपका पहला वर्ड आज का क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर पहला वर्ड है दोस्तों आपका मिनी नोस। क्या है? मिन नोस। ओके, मिन नोस। ओके, एक नाउन वर्ड होता है। क्या होता है? एक नाउन वर्ड होता है। आज के आर्टिकल में दोस्तों ये यूज हुआ है फर्स्ट फ्रंट पर जो हेडिंग है वहीं पर मिनूस। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है? आ स्मॉल फ्रेश वाटर यूरोपियन यूरोपियन फिश दैट टाइपिकली फॉर्म्स लार्ज सोल, यानी कि जो यूरोपियन मछलियां होती हैं उनको बोला जाता है मिनोस। ओके, जो काफी सारी मछलियां होती हैं उनको मिनोस बोला जाता है। ये वर्ड यूज हुआ है एज अ टर्म। ओके, आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि एक यूरोपियन बर्ड होता है, मछलियों के लिए यूज होता है, उसका नाम उसे मिनोस बोलते हैं। ओके, तो आपको कहीं भी दिखेगा मिनोस तो आप आई होप आप समझ जाओगे मिनोस का मतलब क्या होता है, मछलियां। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका यहाँ पर सफर्ड। क्या है? सफर्ड। सफर्ड दोस्तों एक वर्ड होता है। सफर्ड एक वर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस। आप किसी चीज का एक्सपीरियंस कर रहे हो और क्या कर रहे हो, वी सब्जेक्टेड हो टू समथिंग बैड और अनप्लीजिएंट। ओके, यानी कोई चीज कैसी है, बैड है, खराब है या फिर बहुत ही ज्यादा अनप्लीजिएंट है। ओके, आप उसका एक्सपीरियंस कर रहे हो, यानी कि उससे आप सब्जेक्टेड हो, आप उसका सामना कर रहे हो। ओके, यानी कि आप उससे गुजर रहे हो, कोई मुसीबत वाली चीज है, आप उससे सामना कर रहे हो, आप उससे होकर गुजर रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे सफर्ड बोलते हैं। एक वर्ड होता है। ओके, आई होप दोस्तों बहुत अच्छे से मैंने समझा होगा, आपको दोनों ही वर्ड क्लियर होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका रिफ्यूज। क्या है? रिफ्यूजी। रिफ्यूजी दोस्तों एक नाउन वर्ड होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? शरणार्थी। ओके, कोई शरणार्थी है। शरणार्थी क्या होते हैं? वो लोग होते हैं जो आपके आप जो वो दोस्तों यहाँ पर पर्सन होते हैं जो फोर्स के द्वारा, यानी कि जबरदस्ती लीव करते हैं अपनी कंट्री को और दूसरी कंट्री में जाकर क्या करते हैं, जाते हैं, छिप जाते हैं। ओके, यानी कि अननेचुरल डिसास्टर, किसी डिसास्टर की वजह से कोई कंट्री में कोई वॉर हो गया या फिर कोई यहाँ पर आप डिसास्टर बोल सकते हो, जैसे कि कोई सुनामी आ गई है आपकी कंट्री में और आप उस कंट्री से जाकर के दूसरी कंट्री में जाकर रहने लग गए हो, तो आपको क्या बोला जाएगा? आपको वहां के शरणार्थी बोले जाओगे। ओके, तो ये दोस्तों रिफ्यूजी वर्ड होता है। ऐसा यहाँ पर शरणार्थी यूज हुआ है। ओके, आई होप ऐसा दोस्तों नाउन यूज हुआ है, आप सभी को ये वर्ड एकदम से क्लियर हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों आपका विक्वेटेड। क्या है? विक्वेट। ओके, विक्वेटेड। ओके, एक वर्ब होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? लीव, छोड़ना किसी को, आप पर्सनल स्टेट और वंस बॉडी। ओके, अपनी पर्सनल बॉडी या फिर अपनी पर्सनल स्टेट से वहां से हट रहे हो। ओके, टू अ पर्सन और अदर बेनिफिशियर बाय अ विल। ओके, या फिर आपने आपने किसी अपनी अपनी जो आपकी, इस तरीके से बोल सकते हैं कि आपकी कोई पर्सनल चीज है, आपने किसी को क्या कर दिया, उसको लीव कर दिया, छोड़ दिया। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे विक्वाटेड बोलते हैं, यानी कि बसीयत हो गई। ओके, आपने ज्यादातर ये वर्ड सुना भी होगा, बसीयत। ओके,
ये ज्यादातर आपका यूज होता है आपकी प्रॉपर्टी में। ओके, जैसे आप प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम पर करते हो तो बोला जाता है कि आपने वसीयत कर दी। ओके, तो उस तरीके से बोला गया है कि आपने क्या कर दिया, लीव कर दिया उसको, यानी कि विकोटेड कर दिया, एक वर्ब वर्ड होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों आपका रैमसेकल। ओके दोस्तों, ये काफी इंपोर्टेंट वर्ड है, आज के एडिटोरियल में आया था। एक एडजेक्टिव वर्ड होता है रैमसेकल, इसका मीनिंग होता है स्पेशली ऑफ हाउस और व्हीकल। क्या होना, स्पेशली ऑफ हाउस, ऑफ अ हाउस और व्हीकल इन स्टेट ऑफ सीवर डिसरिपेयर। ओके, यानी कि क्या है, स्पेशली ऑफ हाउस किसके लिए, हाउस के लिए हो, या फिर किसी व्हीकल के लिए दोस्तों ये यूज किया जाता है वर्ड रैमसेकल। या तो हाउस के लिए यूज होगा ज्यादातर, या फिर आपके किसी व्हीकल के लिए यूज होगा इन अ स्टेट ऑफ सीवर और डिसरिपेयर। ओके, किसमें, इन अ सीवर इज डिसरिपेयर, यानी कि छीड़। ओके, क्या होना, छीड़ होना, बिल्कुल खराब हो चुका है, क्या है हो चुका है वो चीज, रैमसेकल हो चुकी है, बिल्कुल छीड़ हो चुकी है। ओके, इस तरीके से यूज हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आपका एडुकेट। ओके, एडुकेट एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है एडुकेट। इसका मीनिंग क्या होता है, सेटिस्फैक्टरी है वो चीज, संतुष्टिदायक है, एक्सेप्टेबल है। ओके, इन अ क्वालिटी और क्वांटिटी में, उसकी क्वालिटी में आप उसकी क्वालिटी की बात करो, उसकी क्वांटिटी की बात करो, दोनों में वो चीज क्या है, संतुष्ट है, एक्सेप्टेबल है, यानी कि पर्याप्त है वो चीज। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे एडेक्वेट बोलते हैं, एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। नेक्स्ट है यहीं पर आपका इंडल्ज। क्या है, इंडल्ज दोस्तों क्या है, एक वर्ब वर्ड होता है इंडल्ज। ओके, यानी कि अलाउ वन सेल्फ, क्या किया है आपने, अलाउ कर दिया है किसी को, टू एंजॉय टू द प्लेजर ऑफ। ओके, तो आपने किसी चीज को अलाउ कर दिया है तो उसे लिप्त करना दोस्तों बोलते हैं इंजल्ड। ओके, तो आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका डिस्पेंसर्स। क्या है, डिस्पेंसर्स एक नाउन वर्ड होता है, यानी कि आप पर्सन, कोई पर्सन है या फिर कोई थिंग्स है, कोई चीज है। ओके, दैट डिस्पेंस समथिंग, वो क्या कर रही है, डिस्पेंस कर रही है किसी चीज को, यानी कि आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, बना रहे हो, यानी औषधि जो उसको निर्माता होता है उसको डिस्पेंसर्स बोलते हैं। ओके, यानी कि आप पर्सन या फिर कोई चीज दैट डिस्पेंस समथिंग। ओके, तो डिस्पेंसर्स क्या होते हैं, जो किसी औषधि को बनाए या फिर किसी चीज को बनाए या फिर किसी चीज को खोजे, तो ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, उसे डिस्पेंसर्स बोलते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको सेव कर लीजिए, या फिर आप इसकी पीडीएफ को से पढ़ सकते हो। अब मेरे साथ साथ आप वर्ड भी नोट कर सकते हो, इससे आपकी रिवाइज हो जाएगी। ओके, तो ये सभी वर्ड्स इंपोर्टेंट हैं। ये आपकी फर्स्ट स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं हम। अगली स्लाइड पर दोस्तों आपका वर्ड है कॉलोनियल। ओके, काफी इंपोर्टेंट वर्ड है कॉलोनियल। कॉलोनियल एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, यानी कि रिलेटिंग टू अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉलोनी और कॉलोनीज। ओके, यानी औपनिवेशिक होना, क्या होना, औपनिवेशिक होना कॉलोनियल कहलाता है। नेक्स्ट है ट्रेमेंडियस। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, काफी मतलब ज्यादातर यूज होता है ये ट्रेमेंडियस। एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, यानी कि वेरी ग्रेट इन अमाउंट, आप अमाउंट में क्या है, बहुत ज्यादा होना, अमाउंट में, स्केल में ज्यादा होना, या फिर इंटेंसिटी में ज्यादा होना। ओके, इसमें अमाउंट में कोई चीज ज्यादा होती है, स्केल में है कोई चीज ज्यादा, या फिर इंटेंसिटी में ज्यादा है वो चीज, तो क्या होगी, ट्रेमेंडियस होगी, यानी अद्भुत है वो चीज। ओके, एडजेक्टिव वर्ड होता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आपका जोसलिंग। क्या है, जोसलिंग भी काफी इंपोर्टेंट वर्ड है, एक वर्ब वर्ड होता है। इसका मीनिंग दोस्तों बहुत अच्छा है, इसका मीनिंग होगा पुश, आपने किसी को धकेल दिया है, या फिर इल्वो कर दिया है, या फिर बम्प कर दिया है अगेंस्ट समवन थ्रू ली। ओके, आपने किसी को धक्का दे दिया। ओके, या फिर बम्प कर दिया। ओके, जोर से किसी को मार देना, या फिर टाइपिकली इन अ क्राउड। ओके, या फिर क्राउड में। ओके, यानी धक्का मुक्की करना या फिर लड़ाई करना, झगड़ा करना, दोस्तों क्या बोलते हैं उसे, जोसलिंग बोलते हैं, एक वर्ब वर्ड होता है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आपका डिफेंडिंग। क्या है, डिफेंडिंग दोस्तों एडजेक्टिव वर्ड होता है। कैसा वर्ड होता है, एडजेक्टिव वर्ड होता है डिफेंडिंग। इसका मीनिंग क्या होता है, रेसिस्टिंग एन अटैक। ओके, आप किसी अटैक को क्या कर रहे हो, रेसिस्ट कर रहे हो, मेड ऑन समवन और समथिंग। ओके, इसी पर आप क्या कर रहे हो, किसी अटैक को रेसिस्ट कर रहे हो। ओके, यानी प्रोटेक्टिंग फ्रॉम हार्म ऑफ डेंजर। ओके, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुकना। ओके, तो क्या है दोस्तों, डिफेंडिंग है, डिफेंडिंग क्या एडजेक्टिव वर्ड होता है, यानी कि रेसिस्टिंग, रेसिस्टिंग यानी कि बचा रहे हो आप किसी को, या फिर विरोध कर रहे हो किसी चीज का, एन अटैक, एक अटैक का, मेड बाय ऑन समवन और समथिंग, यानी किसी पर कोई अटैक हो रहा है, आपने उसको बचा लिया, यानी कि उसे सुरक्षित कर लिया, या फिर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो फ्रॉम हार्म ऑफ डेंजर से। ओके, यानी आप प्रतिवाद कर रहे हो उसका। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे डिफेंडिंग बोला जाएगा, यानी किसी की रक्षा करना। ओके, किसी को सेव करना, किसी को प्रोटेक्ट करना।
आई होप दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी, तो प्लीज दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए। ओके एंड दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका इम्प्लीकेशन। क्या है इम्प्लीकेशन? दोस्तों एक नाउन वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या होता है द एक्शन, कोई एक्शन होना या फिर कोई स्टेट है ऑफ बीइंग इन्वॉल्व इन समथिंग, यानी कि आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो के तो आपकी वो इन्वॉल्व होने वाली स्टेट क्या कहलाएगी? इम्प्लीकेशन दोस्तों वो कहलाएगी, एक नाउन वर्ड होता है। जो दोस्तों आपको क्लियर होगा इम्प्लीकेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो उसे इम्प्लीकेशन बोलेंगे, एक नाउन वर्ड होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका डेसिस्ट। ओके क्या है डेसिस्ट? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक वर्ड होता है, यानी कि ई सीज होना या फिर एस टेन होना। क्या होना? कोई चीज सीज है या फिर एस टेन है, यानी विरसत है कोई चीज। ओके डेसिस्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर मेमोरियल्स। क्या है मेमोरियल्स? दोस्तों एक नाउन वर्ड होता है। क्या होता है मेमोरियल्स? एक नाउन वर्ड होता है, यानी कि समथिंग स्पेशली आ स्ट्रक्चर स्टेब्लिश टू रिमाइंड पीपल ऑफ आ पर्सन और इवेंट। ओके यानी कि क्या है रिमाइंड है, यादगार है किसी पर्सन की या फिर किसी इवेंट की, तो उसे क्या बोलेंगे? मेमोरियल्स बोलते हैं। ये ज्यादातर क्या होता है किसी स्ट्रक्चर्स में हो सकती है, यहाँ पर मतलब बताया गया है, डिफाइन किया गया है वर्ड को। बाकी इसका मतलब क्या होता है कोई यादगार, यानी कि जो भी आपकी मेमोरीज होती हैं उनको मेमोरियल्स बोला जाता है, यादगार को भी एक नाउन वर्ड होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों आपका एक्सटेंसिव। क्या है एक्सटेंसिव? एक्सटेंसिव एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, यानी कवरिंग, आप कवर कर रहे हो और अफेक्ट कर रहे हो आ लार्ज एरिया को, किसी बड़े एरिया को आपने क्या किया हुआ है कवर किया हुआ है या फिर अफेक्ट किया हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे? इसे व्यापक बोलेंगे। आप काफी व्यापक हो, एक्सटेंसिव हो। ओके यानी कि कोई चीज एक्सटेंसिव है यानी कि काफी बड़ी है। ओके काफी लंबे एरिया में फैली हुई है, तो उसे एक्सटेंसिव बोलेंगे। एडजेक्टिव वर्ड होता है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों आपका रिटेन। क्या होना? रिटेन होना, यानी कि वर्ड होता है, यानी कि कंटिन्यू टू हैव। ओके यानी कि आप कंटिन्यू बनाए रखे हुए हो या फिर कीप हो, आप उसमें लगे हुए हो, यानी कि बने हुए हो। ओके किसी चीज में आप बने हुए हो, लगे हुए हो, उसे लगातार कर रहे हो, तो रिटेन बोलते हैं, एक वर्ड होता है। आई होप ये वर्ड सारे आपको क्लियर होंगे अच्छे से। ओके तो दोस्तों ये आपकी दूसरी स्लाइड है। ओके आप इसे भी अच्छे से सेव कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। ओके दोस्तों ये सभी वर्ड हैं आपके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड काफ़ी अच्छे भी वर्ड हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है यहाँ पर? अगला वर्ड है दोस्तों इंक्लीजन। क्या है इंक्लीजन? दोस्तों इंक्लिनेशन। क्या है इंक्लिनेशन? दोस्तों एक नाउन वर्ड होता है। कैसा वर्ड होता है दोस्तों? नाउन वर्ड होता है इंक्लिनेशन। ओके इसका मीनिंग क्या होता है? आ पर्सन नेचुरल टेंडेंसी। जस्ट अ मिनट दोस्तों, एक मिनट रुकना बस, जस्ट अ मिनट। ओके ओके दोस्तों देखते हैं, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ जरा, मुझे कलर सही नहीं लग रहा है। आप पर्सन, आई थिंक ये सो रहा है। ओके क्या है नेचुरल टेंडेंसी और अर्ज टू एक्ट और फील इन पर्टिकुलर वे, डिस्पोजिशन और प्रोपेंसिटी। ओके यानी झुकाव होना किसी चीज की तरफ। ओके तो उसे इंक्लिनेशन बोला जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है फर्दरनेस। क्या है फर्दरेंस? ओके एक नाउन वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? द एडवांसमेंट ऑफ आ प्लान और इंटरेस्ट। किसी प्लान में क्या है आपको एडवांसमेंट देखने को मिलता है, यानी कि आप उसमें काफी आगे बढ़ चुके हो, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे आगे बढ़ना बोलते हैं, एक फर्दरेंस एक नाउन वर्ड होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों आपका प्रीचेस। प्रीचेस एक वर्ड होता है, यानी कि डिलीवर आ sermon और रिलीजियस एड्रेस टू एन असेंबल ग्रुप ऑफ पीपल टाइपिकली इन आ चर्च। किसी चर्च की बात हो रही है मेनली। ओके तो उपदेश दोस्तों प्रीचेस का मतलब क्या होता है? उपदेश देना। किसमें? ज्यादातर आपको चर्च में यूज होता हुआ ये वर्ड मिलेगा। ओके किसी बड़ी असेंबली को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या कर रहे हो? उपदेश दे रहे हो। ज्यादातर ये रिलीजन्स में यूज होता है, जिस तरीके से चर्च में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा उपदेश देते हुए। ओके फादर्स को। ओके तो ये प्रीचेस तो एक वर्ड होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एग्रेसिव। ओके एग्रेसिव की एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है आप काफी गुस्से में हो, अक्रमा एक क्या लिखा हुआ है आक्रामक हो। ओके रेडी टू लाइकली टू अटैक और कन्फ्रंट कैरेक्टराइज्ड बाय रिजल्टिंग फ्रॉम एग्रेशन। ओके तो आक्रामक होना, काफी गुस्से में होना, काफी भड़कालू होना। ओके तो अग्रेसिव होता है एडजेक्टिव वर्ड होता है।
नेक्स्ट है यहाँ पर आपका इंट्रिंसिक। ओके, क्या है दोस्तों? इंट्रिंसिक एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, यानी कि बिलोंगिंग टू नेचुरली। ओके, यानी इसेंशियल होना, आंतरिक होना। ओके, बिलोंगिंग टू नेचुरली काफी दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है। आंतरिक है, कोई आंतरिक ऐसा पार्ट है जो काफी इसेंशियल है। ओके, तो दोस्तों क्या होगा? इंट्रिंसिक होगा, एडजेक्टिव होता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका परस्यू। ओके, परस्यू एक वर्ड होता है, यानी कि फॉलो कर रहे हो आप समवन और समथिंग, किसी चीज को। ओके, इन ऑर्डर टू कैच और अटैक। ओके, किसी चीज को कैच करने में या फिर अटैक करने में किसी पर्सन को। ओके, तो पीछा कर रहे हो आप किसी चीज का, परस्यू ओके होता है, वर्ड होता है। ब्रिसल दोस्तों क्या होता है? ब्रिसल दोस्तों एक नॉन वर्ड होता है। ओके, आ शॉर्ट स्टिफ हेयर, कैसा होना? आ शॉर्ट स्टिफ हेयर होना, टाइपिकली वन ऑफ दोज ऑन एन एनिमल स्किन। ओके, किसी एनिमल स्किन की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, आ मैन फेस और आ प्लांट। ओके, यानी कि बाल खड़े होना किसी चीज के, किसके? ब्रिसल है दोस्तों, नॉन वर्ड है। आप दोबारा से देखिए, इसका मतलब मैं अच्छे से बता रहा हूँ। ब्रिसल एक नॉन वर्ड होता है। आ शॉर्ट स्टिफ हेयर। ओके, कैसा हेयर है? स्टिफ हेयर है, टाइपिकली वन ऑफ दोज, किसका? एनिमल्स की स्किन का हो सकता है, या फिर मैन के फेस का हो सकता है, या फिर किसी प्लांट का हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर किसी के जो बाल जो खड़े हुए होते हैं, जैसे कि रोंगटे हो गए। ओके, तो ब्रिसल्स जो होते हैं वो नाम बड़ा होता है। ओके, तो ये दोस्तों आपकी तीसरी स्लाइड है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो आप इसे भी सेव कर लीजिए, और दोस्तों साथ ही साथ आप नोट भी कर सकते हो, तो आपको ज्यादा वर्ड्स क्लियर होंगे। ओके, आई होप दोस्तों आपको ये सभी वर्ड आज के एकदम से अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। इसी तरीके से दोस्तों डेली दोस्तों क्लास को फॉलो करने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। ओके, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी। ये है दोस्तों टेलीग्राम, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। एंड बाकी आपको इस वेबसाइट पे भी इसकी पूरी बुकैब मिल जाएगी, क्लास भी आपको वहीं मिल जाएगी, वहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ, एंड बुकैब भी आपको वहाँ से पढ़ने को देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ हो, जिससे क्लास की अपडेट आप तक आ जाए डेली, जैसे ही मैं क्लास अपलोड करता हूँ। चलिए दोस्तों, यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में।